ईरान ने एक बार फिर से अपनी नई मिसाइलों का टेस्ट किया है। तस्वीर सीधा आपके सामने लगा रहा हूं बिना देरी किए। ईरान ने खतरनाक मिसाइल टेस्ट किए हैं, वो भी क्रूज मिसाइल। छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, एडवांस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज की बताई जा रही है। अब सोचिए, जहां ईरान पर इतनी पाबंदियां हैं, ईरान वहां पर धड़ल्ले से लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल सफलतापूर्वक ईरान ने टेस्ट कर ली है। ईरान ने इसी दौरान साफ फिर कहा है कि दुश्मन से भिड़ने के लिए, दुश्मन का सामना करने के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए ईरान हर तरह से तैयार है। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बताऊं, अमेरिका ने अमेरिकी ऑफिशियल ने ऑन कैमरा अपना कबूलनामा जारी किया है और 2 बार वो फेल हुए हैं, इसको एक्सेप्ट किया है। ये है वो आदमी, अमेरिकी ऑफिशियल, जिसने कहा है कि हमने ईरान की रेजिम को 2 बार चेंज करने की कोशिश की, दोनों बार हम फेल हुए। जी हां, ये बोला है इन्होंने। और आगे इन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी हालत में उसको अपने यूरेनियम को जीरो करना होगा, तभी ईरान से अमेरिका कोई डील या कोई बातचीत आगे करेगा। ईरान के अंदर 2 टेररिस्ट ग्रुप ईरान के अंदर खतरनाक बम धमाका करने की तैयारी कर रहे थे। ईरान की स्पाई एजेंसियों ने काफी मशक्कत के साथ इस हमले को फेल कर दिया है। उधर ईरान गल्फ ऑफ ओमान से लेकर अपने ईरान के अंदर तेहरान तक पाइपलाइन बिछा रहा है, ताकि गल्फ देशों से, दूसरे देशों से, दूसरे इलाकों से अपने मुल्क में हो रही जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सके। शुरू कर दिया है। पहले से ज्यादा ईरान मजबूत हो गया है। ये 2 तस्वीरें हैं। ईरान अपनी मिसाइल बेस को, उसकी पहले भी मजबूत थी, लेकिन अब उसने अपने मिसाइल बेस को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ईरान के कामयाब कैमिकाज़े शाहिद ड्रोन के बाद ईरान ने अपना एक और नया ड्रोन दिखा दिया है। हादी 11 नाम का यह ड्रोन नया है। कैमिकाज़े यानी आत्मघाती ड्रोन है और काफी खतरनाक है। ईरान के अंदर जैसे ही हिजाब में ढील दी गई है, महिलाएं ईरान की ऐसा नंगी होकर उबल रही हैं कि जैसे पता नहीं कितना नंगा होने के लिए तड़प रही थी। अब ईरान के अंदर एक मैराथन हुई है। उसमें जो मैराथन जो हुई है, महिला मैराथन, इसमें महिलाओं को नंगा, मतलब बेपर्दा, बेहिजाब, बेहयाई से दौड़ते हुए देखा गया है। अब ये पूरा ऑर्गेनाइज किया था, इन 2 महिलाओं ने ऑर्गेनाइज किया था। ध्यान से देखिए, ये जो 2 महिलाएं हैं। अब दोस्तों, ईरान ने आखिरकार इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। आपको कमाल की हैरानी होगी, अजरबैजान मुस्लिम देश है, लेकिन इजराइल की तरफ झुका रहता है। अजरबैजान में आबादी शिया समुदाय की ज्यादा है, फिर भी अजरबैजान में नंगापन और अजरबैजान का झुकाव इजराइल की तरफ है। जब भी ईरान पर कहीं हमला होता है या ईरान मुसीबत में होता है, इजराइल के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ नजर आता है। मोहतरम हजरात, आपको बताना चाहूंगा कि अब इजराइल की डिफेंस की डेलीगेशन अजरबैजान जाने वाली है। जाहिर सी बात है, इजराइल की डिफेंस डेलीगेशन अगर अजरबैजान जा रही है तो दोनों के बीच क्या पकने वाला है, ये कितने करीब आने वाले हैं और इससे ईरान को सीधा कितना बड़ा खतरा है, यहां मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री ने सारा खेल ईरान पर डाल दिया। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह जब तक हथियार नहीं डालेगा, जब तक वो ईरान से परमिशन नहीं लेता। ईरान में बैठे अपने आकाओं से जब हिजबुल्लाह परमिशन लेगा या ईरान कहेगा, तभी हिजबुल्लाह हथियार डालेगा। हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए अमेरिका ने लेबनान की फौज को नए मिलिट्री हार्डवेयर और हथियार अप्रूव कर दिए। कुत्ते जैसी जिंदगी हो, उससे बेहतर है इज्जत की मौत हो। लेकिन लेबनान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? चारों तरफ से पिटने के बाद, बमबारियां झेलने के बाद, हजारों बेगुनाहों की जान जाने के बाद, अमेरिका और इजराइल से धोखा खाने के बाद, अब जो है टकला कह रहा है, जो लेबनान का प्रधानमंत्री है, कि हम इजराइल से जंग नहीं चाहते, हम इजराइल से टकराव। तो भाई पूरा लेबनान इजराइल के नाम कर दो, जुड़ जाओ ग्रेटर इजराइल में। ऐसा हो भी सकता है कि इजराइल और लेबनान मिल जाएं, क्योंकि ये जो आदमी है आपकी स्क्रीन पर,
ये बैरूत गया था इजराइल की तरफ से। इसने वहां जाकर सरकार से, लेबनान के प्रधानमंत्री से मीटिंग की गुपचुप, और वापस आकर कहा कि लेबनान के साथ हमारी डील हो सकती है, लेबनान के साथ हम बहुत प्यार मोहब्बत से अपनी शर्तों से रह सकते हैं। जैसा इजराइल वेस्ट बैंक में कर रहा है वैसा ही लेबनान के अंदर इजराइल की सेना कर रही है। ये एक वीडियो देखिए, इजराइल की फौज लेबनान के अंदर लेबनान के लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है। अमेरिकी ऑफिशियल ने, इसने टकले ने खुद कहा है लेबनान एक फेल देश है। और जब मैं ये बोलता हूं तो लेबनीज बुरा मान जाते हैं, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह से हथियार 80 बार डलवाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो डलवा नहीं सकती। हिजबुल्लाह लेबनान के आगे नहीं झुकेगा। तो इस टकले से कहो ये बात अमेरिका को समझाए। काहे लेबनान के प्रधानमंत्री पर प्रेशर बनवा रहे हो बे? उधर ईरान में बैठे हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर, टॉप लीडर, उनका बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, लेबनान की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। उधर अमेरिका सीरिया से बहुत खुश है। सीरिया के अंदर मौजूद अपने टटपूंजिए जो जोलानी है उसको मुबारकबाद दी और कहा कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं कि ईरान के द्वारा जो हथियार लेबनान भेजने की कोशिश की जा रही है आप उसे रोक रहे हैं। सामने से ये है और पीछे से क्या है? फटी पड़ी है जोलानी साहिब की। हजरात ये देखिए, इजराइल की फौज सीरिया के और अंदर घुस गई है। जिन इलाकों में अब तक इजराइल की फौज घुसी नहीं थी, अब उन इलाकों में भी इजराइल की फौज घुस चुकी है। हजरात, इसी अमेरिकी ने सीरिया के जोलानी के बारे में खुलासा किया कि हमने सीरिया से जो कहा, जोलानी से जो कहा, जोलानी ने वो किया। हमने कहा कि इजराइल से बात करो, उसने इजराइल से बात की। हमने कहा इजराइल से लड़ना मत, वो इजराइल से लड़ा नहीं। इजराइल की फौज सीरिया के अंदर घुसी, जोलानी उस पर भी कई जगह पर सहमति बनाए हुए हैं और साथ में काम करने को तैयार है। लेकिन इजराइल सीरिया पर भरोसा अभी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के टेरर लिस्ट में ये जोलानी था। अल-कायदा और ISIS का जो कमांडर रहा हो वो आतंकी नहीं तो क्या होगा। अब कनाडा ने भी जोलानी को टेरर लिस्ट से निकाल दिया है। वहीं जोलानी साहब कतर की राजधानी दोहा एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। उन्होंने वहां 1000% हक बात कही, फिलिस्तीन की आवाज उठाई। उन्होंने वहां कहा कि इजराइल पहली बात सीरिया के अंदर भूतों से लड़ रहा है, वहां ना कोई उससे लड़ने वाला है ना वहां कोई आतंकवादी है, बस वो जबरदस्ती हमारे मुल्क में घुसा हुआ है। और ये सब करके इजराइल ध्यान भटका रहा है जो उसने 60 से 70 हजार फिलिस्तीनियों को बेगुनाह कत्ल किया है। Israel, in managing its crises in the region, often exports crises to other countries and tries to run away from the horrifying massacres it committed in Gaza, and it does so by attempting to export crises. Israel has become a country that is in a fight against ghosts. They justify everything using their security concerns, and they take October 7th and extrapolate it to everything that is happening around them. I believe that since we arrived in Damascus, सीरिया के अंदर T4 एयरबेस, जहां पर तुर्की फौज तैनात कर रहा था पहले भी, और इजराइल ने वहीं हमला कर दिया था ताकि तुर्की की फौज वहां तैनात ना हो। खबर यह है कि तुर्की एक बार फिर से उसी सीरिया के इलाके में फौज तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इन तमाम चीजों से बड़ा अपडेट यह है कि सीरिया के अंदर जबरदस्ती घुसकर इजराइल अब वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने 2 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में गोली मारकर कत्ल कर दिया और कहा इन्होंने हम पर हमला किया था। उधर तुर्की ने इजराइल के पिछवाड़े में आग लगाने वाला बयान दिया और कहा कि हमास हथियार तभी डाले गाजा में जब इंटरनेशनल फौज तैनात गाजा के अंदर हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमास ने दूसरा बयान दिया। हमास ने कहा कि जब इजराइल की फौज गजा से पूरी तरह से निकल जाएगी तो हम अपने तमाम हथियार फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट को सौंप देंगे। उधर कतर के अमीर ने कहा है, ये रही वीडियो, अमीर कतर ने कहा है कि सीज फायर तब तक कंप्लीट नहीं होगा गाजा में
जब तक इजराइल हर गाजा के इलाके से फिलिस्तीनियन टेरिटरी से बाहर नहीं निकल जाता। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने दूसरी तरफ कंफर्म किया है वहीं दोहा में बैठकर कि बहुत जल्द इंटरनेशनल मिलिट्री गाजा के अंदर तैनात। हजरात, आपकी स्क्रीन पर एक और फौजी जो वासिले जहन्नम हो गया है, दरवाजा इसने अपना खुद खोला है जहन्नम का, पोस्ट लिखी हुई है सामने। बता दूं कि इसने भी डिप्रेशन में आकर गाजा में नरसंहार किया था। जब ये वहां से लौटा है तो दिमागी संतुलन इसका पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और इसने अपने आप को खत्म कर दिया है। हजरात, उधर इजराइल की हालत इतनी खस्ता है, इजराइल की सेना में लोग शामिल होना नहीं चाहते, देश छोड़कर लोग भाग रहे हैं, सेना की कमी हो रही है। तो उसने अब मिलिट्री सर्विस 3 साल और बढ़ा दी है कि अगर आप सेना में हैं और अगर नहीं भी हैं तो आपको कम से कम हमारे देश की सेना में शामिल होना है और 3 साल एक्स्ट्रा काम करना है। लो, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन से खुलासा हुआ है, ये रहा आपके सामने अपडेट, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ है कि पूरी दुनिया के जो पत्रकार हैं, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, चाहे कोई और पत्रकार क्यों ना हो, इजराइल ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर और ऐप जो हमें लगता है फ्री है और बहुत काम की है, हम उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं और उन ऐप के जरिए, उन सॉफ्टवेयर के जरिए इजराइल पूरी दुनिया के पत्रकारों को सुन रहा है, उन पर नजर रख रहा है और उनकी जासूसी कर रहा है। वहीं इजराइल ने जो कहा था कि राफा हम खोल रहे हैं, सिर्फ फिलिस्तीनी जा सकते हैं बाहर, वापस नहीं आ सकते, तो इजिप्ट ने सबसे पहले निंदा की। अब दोस्तों खबर यह है कि जॉर्डन, पाकिस्तान, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर, इन सब ने इजराइल के इस हरकत की निंदा की है। वो बस निंदा ही कर सकते हैं, ईरान जैसा पिछवाड़े में इनका गूदा थोड़ी ना है, बहनें हैं ना ईरान की ये सब। वहीं यूक्रेनियन इजराइल बहुत करते थे, इजराइल, हजारों यूक्रेनियन रूस की मिसाइलों से बचकर इजराइल आकर रह रहे थे। इजराइल इसी साल के आखिर तक, यही जो महीना चल रहा है, इसके आखिर तक हजारों यूक्रेनियों को वापस उनके मुल्क निकालकर फेंकने वाला है। हजरात, लिप्टन टी बहुत पीते होंगे आप, खासकर ग्रीन टी वाले, है ना। बता दूं कि ये अमेरिकी इजरायली प्रोडक्ट है, तो भाई लिप्टन छोड़ो, देसी पे आओ, घर का खाना खाओ और अपने आप को खुद को कंट्रोल करो इन सब चीज़ों से। अब दोस्तों, तुर्की के अंदर लिप्टन का ज़बरदस्त तरीके से बाइकआउट हुआ और हाल ये है कि अब लिप्टन का सेल वहाँ बंद हो चुका है। लिप्टन की जो बहुत सारी दुकानें थी बंद हो चुकी हैं। हजरात, ईरान से चिढ़ता तो है अरब, लेकिन अब ये क्लियर है कि अरब को क्लियर पता है कि इजराइल खतरा है, ईरान नहीं। ये रही रिपोर्ट, सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि ईरान से अमेरिका निमट चुका है। लैंग्वेज देखिए, निमट चुका है, और ईरान इलाके के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इस वक्त इजराइल हम सबके लिए, तमाम इलाकों के लिए खतरा है। वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन, गाजा, सीरिया, लेबनान और दूसरे इलाकों के लिए इस वक्त इजराइल सबसे बड़ा खतरा है। हजरत मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल तभी कीजिए जब आपको लगे कि हाँ, आपके दिल में फिलिस्तीन के लिए मोहब्बत है और एक एक रुपया करके हम 10 लोग भी वहाँ खाने की अगर एक मदद पहुँचा दें तो शायद हमारे गुनाह हल्के हों। अगर ये नीयत है तो आगे आइए और गाजा और फिलिस्तीन तक मदद पहुँचाने में हमारा साथ दीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।